हेलो गाइस, तो आज की हमारी इलिस्ट्रेटर की सबसे पहली क्लास है। तो प्लीज़ ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और समझिए। तो आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड मत करना, आप अच्छे तरीके से समझना। और जहाँ ना समझना, वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि आपको जहाँ समझ में ना आया आप उसको रिवर्स करके या बैक जाके उसको दोबारा से देख सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है सिलेक्शन टूल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली क्लास है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज की हमारी जो पहली क्लास है सिलेक्शन टूल के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। तो सिलेक्शन टूल, और आप देख सकते हैं दो टूल हमारे होते हैं जो बहुत ही मेन होते हैं। एक होता है हमारा सिलेक्शन टूल और दूसरा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज की जो हमारी क्लास होगी सिलेक्शन टूल के बारे में होगी। इसका शॉर्टकट की है वी। आप वी से आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जिसके बिना आप इलिस्ट्रेटर में कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन टूल की वजह से आप मूव कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर ये टूल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टूल्स बने हुए आ रहे हैं। इन टूल में आप देख सकते हैं कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनमें छोटे छोटे से इसमें एरो बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एरो बना हुआ है, और टी हमारा जो टेक्स्ट का टूल है, यहाँ पर भी टाइप टूल में एरो बना हुआ है। और कुछ टूल ऐसे हैं जिनमें एरो नहीं है। इनका मतलब क्या है, जिनमें एरो बने हुए हैं अगर आप उन पे प्रेस करके रखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स खुल के आएंगे। इसका मतलब ये है जिस पे भी एरो बना हुआ है उसके उस टूल के अंदर और भी टूल अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पेन टूल पे आप प्रेस करके रखता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स खुलकर आ गए। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कुछ टूल्स हैं। मैं इस पर प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, ये बहुत सारे टूल्स हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन टूल में कोई टूल अंदर नहीं है इसके, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी एक ऐसा टूल है जो सब कुछ कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रैग कर लेता हूँ। तो इजीली आप कोई भी कर सकता है, रेक्टेंगल तो इजीली ड्रैग कर सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको स्क्वायर में ड्रैग करना तो कैसे करूँगा। स्क्वायर में ड्रैग करने के उसका हो सकता है विड्थ और हाइट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके तब यहाँ पर आपको ड्रैग करके रिलीज कर देना है। तो आपका जो रेक्टेंगल होगा सेम साइज में, हाइट और विड्थ दोनों सेम साइज में होंगे। इससे आपका जो रेक्टेंगल है, आपका जो स्क्वायर है वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल सेम साइज में होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसके चारों तरफ एक लाइन बनी हुई आ रही है और कुछ डॉट बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो जो ये लाइन बनी हुई आ रही है हम इसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। तो ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर बाउंड होती है, तो इसलिए हम इसको बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, यहाँ पर डॉट बने हुए हैं, इसको बोलते हैं रिसाइज हैंडल। हम यहीं से इसको रिसाइज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिसाइज हैंडल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें, यहाँ पर मान लीजिए हमारा आर्ट बोर्ड है, अगर हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो कैसे किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका। आपको ऑल्ट प्रेस करके आपको माउस का जो सर्कल है उसको आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप साइज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि आप यहाँ से कंट्रोल दबा के प्लस माइनस करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है जूम इन जूम आउट करने का। और तीसरा तरीका, एक और तरीका और है, आप यहाँ देख सकते हैं टूल बॉक्स में यहाँ पर जूम टूल बना हुआ है, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की जेड है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। और आप इसको अगर माइनस करना चाहें तो आपको यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सारे टूल्स काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन टूल का कौन कौन से मेन काम होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम चाहें चेंजेस करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला काम हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा जो काम है सिलेक्शन टूल का वो है मूव।
आप इसको मूव कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। आपका रेस्टराइज फाइल हो या कोई सा भी फाइल हो, किसी भी तरह की फाइल होगी, आप उसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा काम है वो है रिसाइज। रिसाइज कर सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद चौथा काम है हमारा रोटेट। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इसको सीखते रहेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो और नई नई चीज़ें खुल कर आएंगे और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको रोटेट करूँ। अब मैं अगर इसको सिलेक्शन टूल से इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर बीच के साइड से, बीच में बिल्कुल सेंटर में रोटेट नहीं हुआ है। अगर मुझे इसको सेंटर में रोटेट करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना लिया। बनाने के बाद सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो आप देखते हैं प्रॉपर सेंटर से हमारा रोटेट हो जाएगा। 45 डिग्री से ये रोटेट होगा, जो कि बिल्कुल ही आपको ज़्यादा नापने की ज़रूरत पड़ी ना, मेजर करने की ज़रूरत पड़ी, किसी भी तरह का कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ आप एक शिफ्ट प्रेस करके आप इस तरीके से इसको प्रॉपर सेंटर से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑल्ट के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो आप देखिए, खुद ही देख लीजिए क्या होता है। अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ अगर इसको ड्रैग करता हूं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रिसाइज होगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। और अगर ऑल्ट प्रेस नहीं करता हूं तो हमारा एक कॉर्नर साइड से ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है रोटेट होगा या मूव होगा। तो आप देख सकते हैं, एक बार और करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करता हूं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर से जूम इन जूम आउट हो रहा है, या तो आप ये सकते हो छोटा या बड़ा हो रहा है। और अगर मैं इसको विदाउट ऑल्ट प्रेस करके करूं तो ये हमारा लेफ्ट साइड का कॉर्नर से ही वहां से हमारा जो ऑब्जेक्ट है खिंचता हुआ आएगा, छोटा या बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन टूल काम करता है। यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा तो और भी बहुत सारे डुप्लीकेट हो जाएंगे। आपको एक बार और करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। मैं ऑल्ट प्रेस करके सेंटर से इसको सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे जाता हूं और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं इसको सर्कल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर से करना है और इसको छोड़ देता हूँ। रिलीज करने के बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो मैं एक बार इन सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा आगे जाता हूँ, इसको मैं इस तरीके से यहाँ सेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट था कितने सारे डुप्लीकेट को बना दिया। तो कुछ चलिए बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से स्क्वायर ले लिया और मैं इसका एक कॉर्नर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। इसको सेट करने के बाद मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे लाया। नीचे लाने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है आपको। तो इसकी बहुत सारी कॉपीज मैंने ले ली। अब इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ। आगे बढ़ाने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको अरेंज में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और आपको रिफ्लेक्ट क्लिक करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा होगा, इस पे सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। अब इसको आप देखते हैं ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरीके से सेट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं फिर से इसकी एक कॉपी लूंगा इन सब की, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कॉपी ले लिया। अब फिर से मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करूंगा, हॉरिजॉन्टल पे जाके ओके करूंगा। अब फिर से मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ये सेट हो गया। फिर से मैं इन सब की कॉपी लूँगा। इस तरीके से आपको 3-4 बार कॉपी लेके आप इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, अरेंज में जाना है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें रोटेट नहीं करना है, तो ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके कर देना है। तो गाइज मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसलिए टूल्स ऑटोमेटिक ही कहीं और सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कहीं और सेलेक्ट हो जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ से इस तरीके से सेट कर लेंगे, ओके। एक बार और कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसको बाहर कर लिया, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करके हॉरिजॉन्टल पे जाकर ओके कर देंगे। इसको यहाँ इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसका कलर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ इसमें बीच बीच में इनका कलर चेंज हो। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, करने के बाद मैं चाहता हूँ अब इसका कलर चेंज हो। तो अगर मैं ऐसे छोड़ के करता हूँ तो यहाँ पर हमारे देख सकते हो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ दे रहा है जब हम लास्ट का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं चाहता हूँ इसका भी कलर चेंज हो, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके फिर सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके ही रखूँगा, इसको करूँगा, फिर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके इसको करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ कलर में जाना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेना है। तो मैं इसका कलर फिलहाल के लिए इस तरीके से कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक इस तरीके से आप सिर्फ सिलेक्शन टूल्स का यूज करके आप यहाँ से एक डिज़ाइन आपने तैयार कर दिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का होगा, उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारा कुछ बना सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।